नवरात्रि आने वाले हैं तो आज हम नवरात्रि स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल केक और ये बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मॉइस्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है। इसको आप गैस पर भी बना सकते हो, जैसे भी आपका मन करे इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि केक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए कैरेमल सॉस तैयार करेंगे। कैरेमल सॉस तैयार करने के लिए मैंने आधा कप गुड़ लिया है। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसको हम मेल्ट करेंगे। एक पैन में डाल के इसको मेल्ट कर लेना है। गैस को मैंने मीडियम ही रखा है, हाई नहीं रखा है। मीडियम फ्लेम पर ही इसको मेल्ट करना है। गुड़ हमारा धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है। इसी तरीके से इसको लगातार चलाते हुए ही इसको मेल्ट करना है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें नीचे से जलने की स्मेल हो जाएगी। गुड़ हमारा नीचे से जल जाएगा और जो इसका गुड़ का जो एक टेस्ट है ना, वो थोड़ा हमारा कड़वा हो जाएगा। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है। इसको तब तक मेल्ट करना है तब तक कि ये पूरा बबल फॉर्म में ना आ जाए। इसी तरीके से धीरे धीरे गुड़ बबल फॉर्म में आने लगा है, लेकिन अभी ये पूरा मेल्ट नहीं हुआ है। इसको हमें पूरा ही मेल्ट करना है। ये अच्छे से बबल फॉर्म में आ गया, बस हमें ऐसा ही चाहिए था। अब इसमें हम करेंगे 1/4 कप वाटर ऐड करेंगे। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अभी गैस ऑफ करने के बाद 1/4 कप वाटर ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे और फिर जब ये मिक्स हो जाए तो इसको 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे ही इसको पकाएंगे। और इस तरीके से हमारी जो कैरेमल सॉस है वो बहुत ही अच्छी बनती है। बिल्कुल भी उसमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत ही टेस्टी कैरेमल सॉस बनेगी हमारी। इसी तरीके से आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ये केक के लिए बना रहे हैं तो अभी हमें इसमें बटर यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक और गैस को ऑफ़ कर देंगे। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। अभी ये देखने में बहुत पतली लग रही है, लेकिन ठंडा होने पर ये थोड़ी थिक हो जाएगी। अभी तो एकदम वाटर जैसी लग रही है। आगे देखते रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 और 1/4 कप हमें चाहिए कूटू का आटा, 1 कप चाहिए दही, आधा कप मैंने लिया है पाउडर शुगर और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसके लिए ड्राई फ्रूट्स कोई भी आप ले सकते हैं। और जो हमने कैरेमल सॉस बनाई थी उसको लिया है और 1/4 कप मैंने लिया है ऑयल। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम लिया है, आप काजू बादाम किशमिश कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसके लिए चाहिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इसमें दोनों ही हम डालेंगे क्योंकि ये एगलेस है, व्रत के लिए बन रहा है तो इसमें दोनों ही डालेंगे। बैटर बनाने से पहले हम केक टिन रेडी कर लेंगे। मैंने ये 7 इंच का केक टिन लिया है, उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देना है और उसमें बटर पेपर प्लेस कर देंगे। बटर पेपर मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ था इस टिन के साइज़ का, और इसको इसमें लगा के और केक टिन हमारा रेडी है। इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हमने लिया एक बाउल में हम डालेंगे, हमने जो कैरेमल सॉस तैयार करी थी उसको हमें पूरा डाल देना है और उसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कर्ड हमने लिया है 1 कप। इसको पूरा हमें डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद आधा कप हमने डाला है पाउडर शुगर, उसको भी डाल के मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे कूटू का आटा हमने लिया है 1 और 1/4 कप। पूरा इसको डाल देना है और 1 TSP हमने लिया है बेकिंग पाउडर और 1/2 TSP लिया है हमने बेकिंग सोडा। इन दोनों को डाल के अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, इसका बैटर बनाएंगे। इसका जो हमने इसमें कूटू का आटा डाला है तो इतने में ही ये बहुत जल्दी से हमारा मिक्स हो जाएगा। हमें अलग से इसमें कोई वाटर या मिल्क डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतने कर्ड में ये परफेक्ट बैटर इसका बनेगा, क्योंकि कूटू का आटा बहुत जल्दी लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो इसको हमें रेडी कर लेना है। इसी तरीके से ऐसे ही हमें बैटर चाहिए था। थोड़ा स्पैचुला से मिक्स करना है। कट एंड फोल्ड मेथड से स्पैचुला से मिक्स करेंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत जो साइड में कूटू का आटा लगा होगा वो भी बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स मैंने बादाम लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और इसको डाल देना है। आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें वॉलनट भी डाल सकते हैं। वॉलनट से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ड्राई फ्रूट डालने के बाद, जिससे कि पूरे बैटर में मिक्स हो जाएं ड्राई फ्रूट्स। और ये बैटर हमारा रेडी है।
इसी तरीके से अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में। केक टिन मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था फ्रेंड्स, केक टिन पहले ही तैयार करके रखी बैटर बनाने से पहले। अब हम इसको तुरंत केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा बैटर हमारा इसमें आ जाएगा। हमने 7 इंच केक टिन के अकॉर्डिंग ही बनाया है। इसको पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद इसको 2 से 3 बार टैप करेंगे इसको केक टिन को, जिससे कि इसके अंदर जो एयर बबल होंगे वो निकल जाएंगे। केक टिन को टैप करने के बाद इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमें टैप करने के बाद ही डालने हैं, वरना अगर आप पहले डाल दोगे तो वो अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट करेंगे। इससे हमारा केक बेक होने के बाद बहुत सुंदर लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये केक हमारा बेक होने के लिए रेडी है। इसको मैंने 180 प्री हीटेड ओवन में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट्स के लिए बेक किया है। ये पूरे 40 मिनट्स में बेक हो चुका था। टूथपिक डालकर चेक करेंगे, क्लीन निकलती है तो परफेक्ट बेक हो चुका है। अगर क्लीन नहीं निकलती है तो 5 मिनट्स के लिए हम इसे और बेक कर लेंगे। लेकिन ये 40 मिनट में एकदम परफेक्ट बेक हो चुका था। और इसको मैंने आधा घंटे के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। तो इसको ठंडा करके ही कट करें। नाइफ की हेल्प से इसको साइड से हम हटाएंगे और इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आराम से निकल जाता है ये, इसी तरीके से। और इसको डीमोल्ड कर लेना है, आराम से निकल जाएगा। अभी थोड़ा गर्म है, पूरी तरीके से ही ठंडा नहीं हुआ है फ्रेंड्स। आप इसको पूरा ठंडा होने के बाद ही कट करें। बटर पेपर रिमूव कर देंगे। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया, एकदम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट केक बना है, एकदम स्पॉन्जी, बहुत ही अच्छा बना है। इसको आप एकदम ठंडा होने के बाद ही कट करें। मैंने जल्दी इसको कट किया है क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करना था। ये अभी पूरी तरीके से नहीं ठंडा हुआ है। अब इसको काट के देखते हैं, एकदम परफेक्ट बेक हुआ है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट। इसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही टेस्टी। इसमें आप स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हो, मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करे हैं। बहुत ही मॉइस्ट एंड सॉफ्ट केक बना है, परफेक्ट जाली आई है हमारे केक में, बहुत ही अच्छा। फ्रेंड्स, इस नवरात्रि पर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको चाय के साथ, ब्रेकफास्ट में कभी भी आप इसको खाइए। और इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं आप, और बर्थडे वगैरह में भी आप इस तरीके से बना सकते हैं नवरात्रि में। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।